उनको भी जीने का अधिकार, उनको भी आगे बढ़ने का हक है। और ऐसे मेरी बहनों दादा एनडीए सरकार आई, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कहा, मैंने लाख रुपए का योजना बनाई और कहा हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालना। और अब सीधे 10,000 रुपया बहनों के खाते में आया, बहनों के खाते में पैसा आया, बहनों का सशक्तिकरण हो रहा है, बहनों में रिपोर्ट हो रही है। तो लालू जी, कांग्रेस, राहुल बाबा सबके पेट में दर्द हो रहा है, पैसा दे दिया, पैसा दे दिया, पैसा दे दिया। तुमने क्यों नहीं किया? सारी दुनिया सुन ले, 10,000 रुपया बहनों के खाते में आया है, डंडे की चोट आया है, इसलिए आया कि बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, छोटी छोटी जरूरत उनको हाथ फैलाना पड़े। से है आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज बिहार की राजनीति में बड़ा उथल-पुथल होने जा रहा है। और आज हम बिहार की एक इंटरेस्टिंग चर्चा भी करेंगे। एक व्यक्ति ऐसे बयान दे रहा है जिसे सुनकर आपके पेट में दर्द होगा, हंस हंस के, बहुत हंसोगे, आपसे बता रहा हूं मैं, आज मजा आएगा आपको। वैसे ही मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रकार, तो आज तो 10,000 रुपए देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर दी है। और सोचो, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए इतना पैसा देने के बावजूद भी अगर किसी को डर लग रहा हो कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, तो ये तो दुनिया ही बताएगी भाई कि अब आगे क्या होने वाला है। देखो, और आज किसानों के साथ साथ तीसरी किस्त की बात भी हम करने वाले हैं। कल मैंने बात की थी तो कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे आवाज नहीं आई है, तो कृपया करके आप अपने शहर का, गांव का नाम जरूर लिख दें नीचे, ताकि मुझे पता चल सके कि हमको हमारे वीडियो पर प्यार कहां कहां से मिलता है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं वो हंसी वाली बात करूंगा जिससे आपको पेट दुख जाएगा। भैया पेट पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं कुछ बता रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कुछ कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है 18 नवंबर को सीएम बनूंगा, 26 जनवरी तक सभी अपराधी जेल में होंगे। खुद के पप्पा करोड़ों रुपए का चारा खा के जेल में नहीं रह पाए, ये दूसरे अपराधियों को जेल में डालेंगे। वाह यार वाह, तेजस्वी यादव, तालियां तालियां बजाओ बेटा। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बिहार अपराध मुक्त होगा, और खुद ही कट्टा बंदूक की बातें करते हैं। बिहार अपराध मुक्त होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, एनडीए अपराधियों को संरक्षण देता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में लगातार जंगलराज की स्थिति बनी हुई है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब अपराध की बड़ी घटनाएं नहीं हो रही हों। अपराध की लिस्ट निकाली जाए तो हर राज्य में अपराध होते हैं, उस अपराध पे लगाम कैसे लगाई जा रही है? देखिए, अपराध तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन इनको केवल हिंदुओं का ही अपराध दिखता है, बाकी दूसरी कम्युनिटी को ये क्या ठाक देते हैं, छुपा देते हैं। और यही हरकतें इनको ले डूबी हैं, और आगे भी यही होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहार नीतीश चाचा से बिहार नहीं चल रहा है, तो तुम्हारे पप्पा से चल रहा था, तुमसे चल रहा था। तो देखते हैं जनता क्या करती है, वो तो व्यक्ति बताएगा। आगे बढ़ते हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत और सौगात दी जा रही है। सिर्फ 2 दिनों में 1,53,00,000 का सरचार्ज, यानी कि जो फाइन लग रहा था बिजली पर, उसमें अब और बढ़ोतरी हो गई है। लगभग 1 करोड़ ज्यादा का बिजली 100%, 60% तक इस योजना के माध्यम से बिजली बिल में माफी की जा रही है। ये बड़ी बात है। आखिरी दिन है आज भी 6 नवंबर 2025 को 16 दिनों के साल करा सके पंजीयन, यानी कि धान अगर आपको बेचना है तो धान उपार्जन के लिए आज 6 तारीख लास्ट डेट है। अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। फिर मत बोलना सर बताया नहीं था। अगर आप किसान हैं, अगर आप महिला हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी चीजें यहाँ मिलती रहेंगी। 35 लाख किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी, हर घर में उजाला, हर घर में हरियाली, ये सब दी जा चुकी है। कुल मिला के किसानों को, महिलाओं को पैसे देने की जो बातें हैं रोजाना कुछ ना कुछ आती हैं। लेकिन एक बात है जो आज फिर मुख्यमंत्री ने कही, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं सारी बातें जो आपके मन की है, जो इस मध्य प्रदेश के दिल की बात है, मुख्यमंत्री और सीएम तक पहुंचाने और पीएम तक, नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की बात करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी बात वहां तक पहुंचे। तो यहाँ पर सीएम और पीएम किसान सम्मान निधि के बाद अब लाडली बहना के 1,500 रुपए की बात रोज हो रही है। अब मैं कहूंगा सीएम साहब, आपने आज से 6 महीने पहले भी कहा था, 3 महीने पहले भी कहा था, पिछले महीने भी कहा था कि भाई दूज पर दे देंगे, भाई दूज भी निकल गई। तो इस बार प्लीज हमारी लाडली बहनों के साथ धोखा मत करना। 1,500 का वीडियो देख लीजिए, आज उन्होंने फिर कुछ कहा है, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। आपके जीवन में भी जिस प्रकार से यश और जिस प्रकार से दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार बहनें भी दिवाली मनाएगी, तो ये 29वीं हमारी राशि है, 29वीं, और उस 29वीं राशि में 43,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। दोनों हाथ जोड़ के जोरदार अभिनंदन करें और मां लक्ष्मी की कामना से। ये लगभग 2 साल के आसपास हमारी सरकार पहुंच रही है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बहनों के पास पैसे नहीं पहुंचे। हर बहनें जो उसमें पंजीकृत थी, सबके खाते में हर महीने, और 1,000 से बढ़ते हुए पिछले साल 250, और आज के बाद जब दिवाली आएगी और भाई दूज आएगी तो 1,500 रुपया महीना चालू होगा बहनों के खाते में। हमारे तो आपने देखा यहाँ पर कि लाडली बहनों के खाते में 1,500 की राशि आएगी, और यहाँ पर 1,500 की राशि अगर नहीं आई तो वास्तव में जैसा वादा राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं भी बोलूंगा भैया भोपाल चलना पड़ेगा, एक बार मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा कि भैया आपने बोला है 1,500 तो अब दे दो। अब वादा राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जाऊंगा, राहुल गांधी क्यों लिखा रहे हैं, नाम बदला करो भैया, राहुल गांधी नहीं, राहुल खान। मेरा वादा है बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनेगी। तुम्हारा वादा क्या है? एक समय नालंदा थी, तुम्हारे जैसे लोगों ने, आक्रांताओं ने ही उसी को निपटवा दिया, और अब आगे बोल रहे हो कि हम बनाएंगे। तो तुम ये बताओ पहले तो राहुल खान कि ये वादे आपने करे हैं तो क्या आप निभा पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि या तो वहां पे एनडीए सरकार बनेगी या फिर किसी और पक्ष की। कांग्रेस तो कहीं से कहीं तक पूरे भारत में नहीं आ रही है, क्योंकि आपने सनातन को एक ताक पर रखा हुआ है और एक विशेष कम्युनिटी का हमेशा फायदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कानून बनाए इन्होंने, ऐसे बिल बनाए इन्होंने जिसमें
हिंदुओं जो बहुसंख्यक है उनको आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया और दूसरे लोगों को बढ़ाने के लिए। देखते हैं ये वीडियो का, देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं भी आपसे एक वायदा करना चाहता हूं, पर्सनल वायदा है, राहुल गांधी का वायदा है। पहले यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दुनिया से इधर लोग आते थे, चाइना से आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, वियतनाम से आते थे, थाईलैंड से आते थे, इंग्लैंड से आते थे, जर्मनी से आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे। बिहार आते थे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आते थे। आज बिहार में जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसके लिए पेपर लीक है, उसे परे कर दिया जाता है, और झूठे लोगों को, जिनके रिश्तेदारी है, जिनके लोगों को, बीजेपी के लोगों से जानकारी है, उनको एग्जाम का पेपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक है भैया, जब तुम आओ तो देखना, बना देना जो करना हो। लेकिन अभी एक और वादा किया जा रहा है कि बिहार की बहनों के खाते में 10,000 रुपए आए हैं। तो लालू जी, कांग्रेस और राहुल बाबा सबके पेट में दर्द हो रहा है। बिहार की बहनों के खाते में 10,000 डाल ही दिए लोग, मतलब 10,000 रुपए डाल ही दिए। यहाँ पे लोग कहते रह गए हम ये डालेंगे वो डालेंगे, इन्होंने पैसे डाल दिए। अब देखो भैया, कई लोग ये चुनाव स्टंट बता रहे हैं, लेकिन मामा ने तीसरी बार मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पर अगर जीत हासिल की है तो लाडली बहनों की वजह से हुई है। तो पता है कि बहनों का कितना बड़ा रोल रहता है, तो उन्होंने सीधे पैसे बिहार के खाते में महिलाओं को डाल दिए। अब इससे बिहार के चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा ये हम देखेंगे, इसका देखेंगे अगली बड़ी। स्त्री और पुरुष बराबर, मेरी बहनों को भी मुस्कुराने का हक है, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी आगे बढ़ने का हक है। और जब मेरी बहनों दादा एनडीए सरकार आई, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री था, मैंने लाडली बहना योजना बनाई और कहा हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालना। जीने कभी दिए और अब सीधे 10,000 रुपया बहनों के खाते में आया, बहनों के खाते में पैसा आया, बहनों का सशक्तिकरण हो रहा है, बहनें मजबूत हो रही है। तो लालू जी, कांग्रेस, राहुल बाबा सबके पेट में दर्द हो रहा है, पैसा दे दिया, पैसा दे दिया, पैसा दे दिया। तुमने क्यों नहीं किया? पता सारी दुनिया सुन ले, 10,000 रुपया बहनों के खाते में आया है, डंडे की चोट आया है, इसलिए आया कि बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, छोटी छोटी जरूरत की उनको हाथ। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर पहले पे दहला मार दिया गया है। 2,500 रुपए प्रतिमाह तेजस्वी यादव ने वादा किया था, इन्हें 10,000 रुपए डाल ही दिए। अब देखो भैया, सुबह से शाम तक बीजेपी के नेता जवाहरलाल नेहरू को गाली देते रहते हैं। तो अब यार देखो, जो नेता बनता है या अभिनेता बनता है, या तो उसे ताली मिलेगी या उसे गाली मिलेगी। ये दुनिया का रिवाज है, दुनिया का चलन है भाई। उस समय लोगों की सोच क्या थी वो बात सेकेंडरी है। सीधी बात है कि अगर आप प्रधानमंत्री बने पहली बार, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, जिन्ना पाकिस्तान ले गया, तो भैया सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देते, सारे मुसलमानों को बांग्लादेश भेज देते। लेकिन नहीं, वो चलो भेज भी दिया, तो उसके बाद वहां से यहाँ पर शरणार्थी बना बनाकर उन्हें बसा लिया, घुसपैठिया बना दिया। अब करे तो करे क्या, इनका खान बाटरा पता नहीं क्या जो भी है, मिक्स वेज। इसकी बात सुन लेते हैं, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। ये लोग सुबह से शाम तक भाजपा के नेता जवाहरलाल नेहरू को गाली देते रहते हैं, कहते रहते हैं कि जो भी इस देश में खराब है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया। आज अमेरिका में एक अमेरिकन शख्स ने चुनाव जीता, बड़ी शहर है न्यूयॉर्क, वहां उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बात की, और यहाँ जवाहरलाल नेहरू के देश में हम रोज रोज भाजपा के नेता उनका अपमान करते हैं। और ये भी सोचिए कि ये जितनी भी उद्योग हैं जो बिहार में लगे, जितनी भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जितने भी कारखाने लगे, जिससे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी, उसका क्या किया इन लोगों ने? वाह, क्या बात है भैया। सुबह से शाम तक बीजेपी के नेता जवाहरलाल नेहरू को गाली बकते हैं, तो आप बताइए कि किसका क्या करें? महात्मा गांधी को भी लोग उल्टा